जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहर सनावा का समाजी कारकुन तारक हीरो। तो इस वक्त हम आरब बलोच के जो चैनल है आरब बलोच जमूर दी आवाज़, तो आरब बलोच साहब से पूछते हैं कि उनका इखलाक माशाल्लाह इतना प्यारा है। सब वो दोस्त उन उस जैसा बनना चाहते हैं। तो आज उनसे पूछते हैं वो जो इखलाक है या इखलाक से पेश आते हैं वो कैसे। जी अस्सलाम वालेकुम आरब बलोच। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, उम्मीद है वो भी खैरियत से होंगे। आपने कहा है कि मैं भी आरे बलोच बनना चाहता हूँ। तो देखिए तारिक भाई, बात यह है कि असल में ना हुस्न अखलाक से पेश आना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। देखें, एक मैंने सुन्नत पे अमल किया है कि मैं सलाम में पहल करता हूँ। और दूसरा ये कि मैं कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सबको मैं हुस्न अखलाक से पेश आता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। इस वजह से देखें आप कितने मसरूफ़ होते हैं। मैं आपको कॉल करता हूँ, तारक भाई फ़लाँ जगह जाना है, तो आप सारे काम छोड़ के आ जाते हैं। तो ये सिर्फ है कि मैं अच्छे अखलाक से आपको कॉल करता हूँ, अच्छे अखलाक से आपसे बात करता हूँ। तो आपका दिल चाहता है कि मैं आरिफ भाई के पास जाऊँ और जो है ना उनके साथ अपना वक्त गुजारूँ। तो ये दोस्तों की मोहब्बत है। वैसे मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, जी, हकीकत है। जी आपकी मोहब्बत है। सलाम दुआ आप इखलाक से पेश आना। अच्छा, ये आपका इखलाक सिर्फ हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में ही है या लाहौर में जाओ दूसरे इलाकों में भी? जी, जी, बहुत शुक्रिया। बात ये कि इखलाक तो आप वो हमारी कहावत होती है सराइकी में कि सिर्फ फिलाना बंदा अपनी भूरी मंझ दा खीर पीना पे। उसका मकसद ये होता था कि उसने इतना इखलाक अच्छा बनाया होता था कि जहाँ भी जाता था उसको लोग इज्जत करते थे। मकसद ये था। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। मैं 2017 में 20 दिसंबर मुझे याद है डेट, 2017 में मैं गया था उम्र पे अपना सऊदी अरबिया। तो अल्लाह पाक का करम ये है कि वहाँ पे भी मुझे इस तरह लोग मिल रहे थे क्योंकि यहाँ से इलाके वसेब के लोग थे। और 2018 में 16 जनवरी को वापस आया था मैं। तो ये 26 दिन का मेरा था। अल्लाह पाक ने मुझे करम नवाजी फरमाई मुझ पे। तो मैं यकीन जाने मैं मस्जिद नबी में बैठा था। तो वहाँ पे भी मुझे बंदे मिल रहे थे और पूछ रहे थे दबे लफ्ज़ों कि जी आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से। पंजाब से? मैंने कहा जी। फिर पंजाब किस इलाके से? मैंने कहा मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ किस जगह? मैंने कहा जी कोटा तो। मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? कहते हैं यार वो हमारे ना इलाके के हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, आरिफ बलोच। तो आपकी उनसे बड़ी शक्ल मिलती है। मैं बहस पड़ा, मैंने कहा मैं आरिफ बलोच ही हूँ। जी नहीं, मैंने कहा आप कहाँ के? वो उन्होंने किसी ने कहा जी मैं आड़े अकबर का हूँ। फिर दूसरे दिन भी इसी तरह का हुआ कि किसी ने कहा जी मैं झुंझुनू वाले इलाके का हूँ, किसी ने किसी इलाके का। यानी कि वहाँ पे इलाके के लोग जो थे वहाँ पे उम्र की सादत के लिए गए हुए थे। तो देखिए ना कि आपके इखलाक की हमने वजह भी वो से। तस्वीरें आपकी देखी थी अपना जी, फेसबुक पे। जी, जी, बिल्कुल। एक दोस्त ने बोला कि आप तस्वीर भेजें आपका, वो समझो जी, जी, वो ये था कि सिर मुझे, को हाँ, वो बचपन में गंज करवाया होगा आपने। जी, जी, जो उम्र पे वाक़ई सही हम्म। है। तो फिर ये है तस्वीरें देखने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने कॉल की जी, होंगी। वो ये था कि एक दफ़ा ना दोस्त ने, आप जैसे दोस्त ने कहा कि यार भाई मुबारक हो, आप उम्र पे गए हुए हैं। तो मैंने कहा खैर मुबारक। मैसेंजर पे फेसबुक पे बात हुई उससे। तो कहने लगे कि मुझे आप तस्वीर तो अपनी सेंड करें। मैंने तस्वीर भेजी, उन्होंने अपनी आईडी पे मुझे टैग करके लगा दिया। तो फिर दोस्तों के ना बेशुमार जो सऊदी अरेबिया में थे, मक्के मदीने में लोग थे अपने इलाके के जानने वाले तलबगार, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, अरे भाई आप उम्रे पे आए हुए हैं? मैंने कहा हाँ। कब आए हैं? मैंने कहा फ़लाँ दिन। आपकी तस्वीर यार देखिए। मैंने कहा जी बड़ी मोहब्बत है, तो आप अपना यहाँ का नंबर दें। फिर मैंने उनको वहाँ का नंबर दिया। तो लोगों ने यार इतनी मेरी इज़्ज़त की, इतनी मोहब्बतें मुझे दी। तो यकीन जाने कि यही चीज़ें होती हैं। देखिए मैं इस काबिल कहाँ हूँ, ये अल्लाह पाक की करम नवाज़ी सिर्फ़ के बहैसियत इंसान अच्छे अखलाक से पेश आना। बाकी कोई चीज़, हर चीज़ यहाँ रह जानी। अच्छी यादें आप या बुरी, अगर आप अच्छा लोगों के साथ रवैया रखेंगे तो आपकी जो है ना यादें अच्छी होंगी। अगर आप लोगों के साथ बुरा रवैया रखेंगे तो लोग भी आपको बस बुरी यादें छोड़ के जा रहे हैं। फिर ऐसे ही होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मरने के बाद, क्योंकि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत तो है ही है, क्योंकि हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है। मैंने भी चले जाना है, और भी दोस्त चले गए हैं। तो मैं कम से कम ये छोड़ के मैं कहता हूँ कि जाऊँ कि कम से कम लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ में याद रखें। और हर बंदे को कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप मुझे इतनी मोहब्बतें देते हैं। यकीन जाने कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं होते। कभी कभार मैं अकेले में ऐसी आपकी मोहब्बत जब मैं देखता हूँ ना, मैं मेरी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं कि
यार आप मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और आप जिस तरह आपने मुझे थोड़े दिनों में मेरे चैनल को इतनी मोहब्बत दी और सब्सक्राइब किया और पसंद किया और उसमें कमेंट्स दिए, व्यू में भी और वॉच टाइम में भी, तो आप दोस्तों की मोहब्बत का मैं इंतहाई मकरूज़ हूँ। ये मेरे ऊपर कर्ज़ है। और आप इस चैनल को मज़ीद भी आप इसको प्रमोट करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। आरिफ बलोच जमहूर की आवाज़। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।